AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल मंत्रा। मेरा नाम राकेश पाठक है। देखिए, आज के इस लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में जो भी हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हमारे PYQs हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके अपकमिंग जो हमारा कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का एग्जाम है उसके लिए ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन देखेंगे कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिक सीरीज आपको 200 रुपये ऑफ दे रहा है अगर आप इनरोल करते हैं कोर्स। ठीक है, एग्जाम 200 का कूपन लगाइए। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए आपके डिस्प्ले हो रहा होगा आपको क्वेश्चंस। ठीक है, व्हाट इज सीमेंट। देखो बहुत कुछ क्योंकि ये कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी ने में मोस्ट ऑफ द 95% क्वेश्चन आपसे थ्योरेटिकल बनेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज सीमेंट, सीमेंट क्या होता है, गिव इट्स, ठीक है, आल्सो गिव इट्स कंपोजिशन एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट। ठीक है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट। जो भी लाइम के बारे में, सिलिका के बारे में, क्ले के बारे में, आयरन ऑक्साइड, जिप्सम, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सीमेंट क्या होता है पहले डिफाइन करो, कौन कौन से कंपोजिशंस होते हैं उसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, सेकेंड क्या है, बॉक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट्स में आपको बताना होगा कि बॉक्स कंपाउंड हमारा जो एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेराइट होता है उसके बारे में आपको बताना है, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या करते हैं। यानी अगर हम बात करें कि C3S क्या होता है, C2S का क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, C3A और C4AF के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे एक्सप्लेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आपको बताना होगा डायग्राम के साथ। ठीक है, वेट और ड्राई प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपको कंपेयर भी करना, मतलब डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है और इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में आपको बताना है। ठीक है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एग्रीगेट, अच्छे एग्रीगेट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होनी चाहिए, ठीक है ना, साइज कितनी होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सप्लेन द बल्किंग एंड साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट के बल्किंग और साउंडनेस के बारे में आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना, और सैंड के बारे में भी यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में भी एक बार देख लेना, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टेस्ट कंडक्टेड टू डिटरमाइन द क्रसिंग स्ट्रेंथ। जब हम लोग क्रसिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं तो कौन से टेस्ट को हम लोग करते हैं, ठीक है, कंडक्टेड करते हैं, इम्पैक्ट लोड के लिए और अब्रेशन वैल्यू ऑफ एग्रीगेट्स के लिए आपको यहाँ पर टेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगेन एडमिक्शंस के बारे में, एडमिक्शंस क्या होते हैं, आपको कम से कम 5 एडमिक्शंस के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, नाम रट लीजिएगा। व्हाट इज, इसका यूज क्या है कॉन्क्रीट्स में, और इसके टाइप्स के बारे में, एग्रीगेट्स के टाइप के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। डिस्क्राइब द एक्सीलरेटर इफेक्ट ऑन कॉन्क्रीट प्रॉपर्टीज। ठीक है, एडमिक्शंस क्या है, एक्सीलरेटर भी क्या होता है, एज अ हमारा क्या होता है, एडमिक्शंस की तरह यूज होता है। ठीक है, एक्सप्लेन द एक्सेलरेटर विद सुटेबल एग्जाम्पल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर का क्या यूज है। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्शंस ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार सभी का सॉल्यूशन देख के जाइए। आपके एग्जाम में 99% है कि क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भर भर के देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। डिस्कस फ्लाई एश इन कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट में फ्लाई एश के बारे में बताना है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आपको बताना है, एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लाई एश ऑन वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट। फ्लाई एश अगर मिलाते हैं तो कॉन्क्रीट पे कौन कौन से इफेक्ट पड़ेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है,
ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिलिका फ्यूम क्या होती है, ठीक है, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड एंड गिव द केमिकल कंपोजिशन ऑफ इट, व्हाट इज द एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड यूज ऑफ सिलिका फ्यूम, ठीक है। सिलिका फ्यूम ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि ये देखो थ्योरेटिकल है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन हमने ज्यादा लाया हुआ है ताकि आपको क्या है कि यहाँ पे कोई डाउट ना रहे कि सर इतना कम क्वेश्चंस, ठीक है ना, ठीक है। मेटाकाओलिन क्या होती है, ठीक है ना, मेटाकाओलिन, डिस्कस द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ मेटाकाओलिन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स डिजाइन, मिक्स डिजाइन इन कंक्रीट में क्या होता है, एक्सप्लेन करना है इसके टाइप्स को और इसके ऑब्जेक्टिव को। What are the different factors in the choice of mix proportion? स्टेप बाय स्टेप देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ACI मेथड और IS कोड मेथड्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, मैंने न्यूमेरिकल भी करवाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। यहाँ से ज़्यादा सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ पे स्टेप पूछ सकता है, आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। और वैसे IS कोड के बारे में पूछेगा भी। तो व्हाट डू यू मीन बाय रियोलॉजिकल, ठीक है, रियोलॉजी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, एक्सप्लेन द पैरामीटर ऑफ रियोलॉजी, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, कैसे करते हैं हम लोग, प्रीलेसिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में बताना है। व्हाट इज द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट, कंक्रीट को जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है कौन कौन से प्रिकॉशंस जरूरी होते हैं लेना, उसको बताइए। और एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट पंप के बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिफाइन वर्केबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से समझना। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, हाउ डू यू कंडक्ट कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट इन लेबोरेटरी, कॉम्पैक्शन जो फैक्टर टेस्ट होता है लेबोरेटरी में मैंने बताया था आपको, KL टेस्ट, एल बॉक्स टेस्ट कैसे करते हैं, स्लम टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, वी टेस्ट कैसे करते हैं, और PV टेस्ट के बारे में आपको, वर्केबिलिटी के बारे में आपको बताना है। इसके बाद डिस्क्राइब द क्यूरिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूरिंग, देखो क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप एक बार देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन क्या करना है, सेग्रीगेशंस क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशंस क्या होता है, मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट क्या होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब देख लेना एक बार, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बनने वाले हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ध्यान समझना, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं इंपॉर्टेंट है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को देख लेना, ठीक है। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन इवोल्यूशन of the compressive strength of concrete from, ठीक है, preparation of testing of cement, describe the non destructive, ठीक है, NDT जिसको बोलते हैं, इसको शॉर्ट में NDT बोलते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑफ हार्डेंड कंक्रीट। व्हाट आर द अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, आल्सो डिफाइन क्रीप, क्रीप क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो क्रीप को इन्फ्लुएंस करते हैं, इनके बारे में भी आपको यहाँ पे देख लेना है एक बार। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, जिसको शॉर्ट में HSC बोला जाता है, ठीक है, एग्जाम में कई बार HSC करके दे देता है, ठीक है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ये सारे इक्वेशंस जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट्स क्या होती है, इसके प्रॉपर्टीज और एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन द टेस्ट यूज फॉर फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग, ठीक है, यहाँ पे कंक्रीट्स के बारे में बताना है, कौन कौन सा टेस्ट होता है। व्हाट इज द नेसेसिटी फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके फैक्टर, ठीक है ना, इसके फैक्टर्स को भी आपको प्रॉपर्टीज को जो है देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर है जो प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिफाइन फेरो सीमेंट के बारे में आपको बताना है क्या होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पूछ सकता है। रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेटस ऑफ रिसाइकिल एग्रीगेट कंक्रीट इन इंडिया, ये क्वेश्चंस क्या है आपसे पूछा जा सकता है रिसर्चिव पर्सपेक्टिव से, इस पे आपके थॉट्स जानेगा, ठीक है ना। एग्जामिनेशन अगर क्वेश्चन देता है तो आपका क्या थॉट है कि जो रिसाइकल सेग्रीगेट्स हैं उसका क्या स्टेटस है इंडिया में, ठीक है, कंक्रीट के बारे में। तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं
जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे जितने भी PYQs और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे सभी हमने यहाँ पे 1 बाई आपको डिफाइन किया हुआ है। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। आप हर एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से इसको देखें, आपके एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।